आखिरकार ज़ुहैब बड़ी मुश्किल से ये जंग जीत जाता है और हमेशा के लिए अली से जो वो ज़ुहैब की हो जाती है। लेकिन बारी के दिल में ये नफ़रत आ जाती है कि भाई शादी जो वो प्रीशा की हो रही है और मेरे साथ ये बहुत बड़ा धोखाकारी। अब इनकी जो है वो डेट फाइनल हो जाती है कि भाई फ़लाँ दिन इनका जो वो निकाह होगा और उसके बाद हम हमेशा के लिए अली से को लेकर चले जाएंगे। अब ज़ुहैब की माँ चाहती कि जल्दी से मैं अली से को अपने घर में लेकर जाऊँ, लेकिन कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं होते, ख़ास तौर पर जो वो अलीसे की सौतेली माँ और आलिम ये परेशान से होते हैं। तो ये बात करते हैं, आलिम अपनी माँ के साथ बात करते हैं, छोटी छोटी बात पे जो बहाने ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो माँ जो होती है इस आलिम को समझाने की कोशिश करती है, ऐसे कहती आलिम खुदा का खौफ करो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम चाहते थे कि तुम्हारी बेटियों की शादी हो ना, तो अब बड़ी मुश्किल से तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है, बड़ी मुश्किल से बात जो वो क्लियर हुई है, आगे चलिए तो खुदा का खौफ करें और इस बात को हमेशा के लिए भूल जाएं और चुपचाप इस बात को एक्सेप्ट करें। तो आलिम जो होता है ये मजबूरी की वजह से चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि अलीज़े वाले और भी जलील और ख्वार हों, लेकिन अलीज़े की शादी ना हो। माँ जो कि ये आलिम को चुप करा देगी कि भाई आपको बीच में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है इसे 100% ठीक हो रहा है, हम लोग इस फैसले पे एग्री करते हैं, तो आपको भी एग्री हो जाना चाहिए। ज़ुहैब की जो भाभी है या बहन ये भड़काने की कोशिश करती है ज़ुहैब की माँ को, इसे कहती कि अच्छा ठीक है, तुमने ये बात मान तो ली है कि भाई चलो हम अलीसे को अपनी बहू बनाएंगे, लेकिन एक बात तुमने ख्याल करना है कि आपने एक गोल्ड भी, एक टका भी अपने साथ लेकर नहीं जाना जेवर का। हम उनको बोलेंगे कि बड़ी मुश्किल से ये इमरजेंसी में ये सब कुछ हो गया था, हमारे पास कुछ भी नहीं था या हमारे पास टाइम नहीं था बनाने का। तो ज़ुहैब की माँ जब ये बात सुनेगी तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ ज़ुहैब है अपना बच्चा, वो बच्चे को भी नाराज़ नहीं करना चाहती, वो चाहती कि छोटी मोटी खुशियाँ तो हम दे सकें, और उसे इस बात का पता है कि भाई यहाँ पर अगर अली से आ गई ना, तो इसने कुछ ऐसा किया तो अली से नाराज़ हो गई तो मेरा बेटा दोबारा से मुझे छोड़कर जा सकते हैं, इसी वजह से इसको एक तरफ होना होगा। अब मेहंदी का टाइम आ चुका होता है, एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, दोनों के चेहरे के ऊपर बड़ी मुस्कुराहट होती है, और माँ जब देखती है अली से को इससे खुश, तो ये जो प्रीशा के साथ बात करती है और कहती है कि माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा खुश है, के चेहरे के ऊपर कितनी ज़्यादा मुस्कुराहट है। तो जेसिका जब ये बात प्रीशा सुनती है तो ये समझाने की कोशिश करती है अपनी माँ को कहती है कि माँ जी, ज़ुहैब जो है ना बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा लड़का है, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी अलीज़े को ये बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, ये कभी भी ऐसे मायूस नहीं करेगा। ज़ुहैब तो अच्छा इंसान है, लेकिन जो घर वाले हैं ये अच्छे नहीं हैं, तो जिस वक़्त ये नफ़रत डालने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद जो बहुत सारे मामलात जो वो ख़राब हो सकते हैं। अब जो बारी होता है ना, ये प्रीशा को अपने पास बुलाता है, इसके ज़िम्मे काम सौंपता है, तो आगे से प्रीशा जो होती है इसे इनकार कर देती है और कहती है कि सॉरी टू से मैं जो वो ये काम फ़िलहाल नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे घर में जो है वो शादी चल रही है, तो कुछ टाइम के लिए मुझे छुट्टी भी चाहिए। अब बारी ये समझता है कि भाई कहीं प्रीशा की शादी की बात चल रही है, तो इसी वजह से परेशान सा रहना शुरू कर देता है, सोचों में गुम होता है कि भाई मोहब्बत का पता नहीं चलता, हो जाती है, आगे नहीं देखती मोहब्बत कि इसमें कितनी मुश्किलात आएंगी, ये कितनी ज़्यादा जो है परेशानियाँ आएंगी। जो फ़रिया होती है ये तो बड़ी तंग होती है, ये तो कोशिश कर रही होती है कि भाई किसी भी तरीके से इन दोनों को मैंने दूर करना है, कुछ ना कुछ ऐसा करूँ जिससे प्रीशा की वैल्यू जो है वो ख़राब हो जाए। जब प्रीशा ऑफिस के अंदर आती है ना, तो बारी इसे देखता है, इसके आकर प्रीशा इसके साथ बात करती है, हाथों के अंदर अंगूठी होती है, मेहंदी भी लगी हुई होती है, तो इससे जो है वो बारी जब ये सब कुछ देखते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि भाई इसकी बात पक्की हो चुकी है। तो ये बातों बातों में पूछेगा तो आगे से प्रीशा जो कि खोलकर बता देगी कि भाई मेरी कोई भी शादी नहीं हुई, मेरी बहन की शादी थी, तब जाकर जो वो बारी को खुशी होगी। लेकिन जो बारी का वालिद होता है ना, ये एक बात पे गुस्सा करता है प्रीशा के ऊपर कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे, तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि ये जो है वो कुछ दिन के लिए छुट्टी गई हो, और उसके बाद जो जो बारी की कज़न है इसने कुछ न कुछ ऐसा गलत काम किया और जिसकी वजह से सारा जो इल्ज़ाम है ये प्रीशा के ऊपर आ जाए कि इसने ये सब कुछ करवाया है।